शहर की सर्द रात में हल्की बारिश हो रही थी। धुंध इतनी गहरी थी कि सड़कें जैसे किसी रहस्य में छुपी हुई थीं। एक काली कार तेजी से सुनसान गली में दाखिल हुई और अचानक रुक गई। कार से निकले शख्स ने इधर उधर देखा, फिर अपने जैकेट की जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और किसी को कोड भेजा। एजेंट के, जो पास की इमारत की छत पर खड़ा था, दूरबीन से ये सब देख रहा था। उसकी आंखें हर हरकत को बारीकी से परख रही थीं। यह आदमी वही था जिसे के कई हफ्तों से ढूंढ रहा था। साया, एक ऐसा शख्स जिसने हाल ही में देश की सुरक्षा एजेंसियों के डेटा चुराए थे और अब उसे दुश्मनों को बेचने की तैयारी कर रहा था। का ने अपने ईयरपीस में हल्की आवाज में कहा, टारगेट सामने है, ऑपरेशन शुरू करते हैं। जैसे ही साया ने कोड भेजा, उसकी घड़ी की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका, लोकेशन लॉक, ट्रांसफर इनिशिएटेड। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, के बिजली की तेजी से नीचे कूदा और 2 सेकंड में उसके सामने खड़ा हो गया। खेल खत्म साया, के ने कहा, लेकिन साया मुस्कुराया और अचानक पीछे हट गया। उसी पल पीछे से 3 नकाबपोश लोग बाहर निकले और के को घेर लिया। इतनी आसानी से खेल खत्म नहीं होता एजेंट, साया ने कहा। के समझ गया कि यह जाल था, लेकिन वो घबराने वालों में से नहीं था। उसने तेजी से अपने बेल्ट से स्मोक ग्रेनेड निकाला और जमीन पर फेंक दिया। घना धुआं फैल गया और अगले ही पल के गायब हो गया। साया के आदमी चौंक गए। कहां गया? तभी पीछे से के की आवाज आई, यहीं हूं। और अगले ही सेकंड 2 नकाबपोश जमीन पर गिर चुके थे। अब सिर्फ साया और एक आदमी बचा था। साया ने गुस्से से अपने आदमी को इशारा किया, इसे खत्म करो। लेकिन इससे पहले कि वह बंदूक निकालता, के ने उसके हाथ पर वार किया और उसे नीचे गिरा दिया। साया ने पीछे हटते हुए एक बटन दबाया, जिससे उसकी कार का सीक्रेट कंपार्टमेंट खुल गया। अंदर एक लैपटॉप रखा था जिसमें देश के खुफिया डेटा थे। वह फौरन लैपटॉप उठाने के लिए झुका, लेकिन के पहले ही वहां पहुंच चुका था। इसकी कोई जरूरत नहीं साया, के ने कहा और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिया। साया ने बच निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी दूर से पुलिस की गाड़ियां आती दिखी। खेल खत्म, के ने मुस्कुराते हुए कहा। साया गुस्से से के को देखता रहा और अगले ही पल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। के ने अपने कमांड सेंटर को मैसेज भेजा, मिशन पूरा, डेटा सुरक्षित। लेकिन उसके कानों में किसी की आवाज गूंजी, यह तो सिर्फ शुरुआत थी एजेंट के, असली साया अभी भी बाहर है। के ठहर गया। क्या असली दुश्मन अभी भी पर्दे के पीछे था? एक ने लैपटॉप को ध्यान से देखा और उसकी स्क्रीन पर अचानक एक नया मैसेज फ्लैश हुआ, तुम बहुत करीब आ गए हो, लेकिन अभी भी दूर हो। असली साया को ढूंढ सकोगे? कमन बेचैन हो गया। उसने तुरंत अपने हेडक्वार्टर से संपर्क किया और कहा, हमें इस लैपटॉप को डिकोड करना होगा, मुझे एक्सपर्ट टीम की जरूरत है। मुख्यालय से जवाब आया, समझ गए एजेंट के, लैपटॉप को सेफ हाउस लेकर आओ। लेकिन तभी के पास एक कॉल आया। अज्ञात नंबर था। उसने कॉल उठाई, अगर तुम सच में साया को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें अकेले आना होगा, लोकेशन भेजी जा रही है। एक रहस्यमयी आवाज आई। के ने मैसेज देखा, एक सुनसान फैक्ट्री का पता। के ने गहरी सांस ली, फिर अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और अकेले निकलने का फैसला किया। जब के फैक्ट्री पहुंचा तो वहां अंधेरा था। अचानक पीछे से किसी ने हमला किया। के बचते बचाते पीछे हटा, लेकिन फिर 3 लोग उस पर टूट पड़े। जब उसने खुद को संभाला तो सामने एक कुर्सी पर एक शख्स बैठा था। मैं ही असली साया हूं, उसने कहा। के ने आंखें तिरछी की। अगर तुम असली साया हो तो अब तक छुपे क्यों थे? साया हंसा, क्योंकि मुझे किसी प्यादे की जरूरत थी। अब तुम मेरे खेल में फंस चुके हो। लेकिन के तैयार था। उसने अपने जैकेट के भीतर लगे डिवाइस को एक्टिवेट किया, जिससे पूरे हेडक्वार्टर को उसकी लोकेशन मिल गई। अगले ही पल पुलिस और स्पेशल फोर्सेस वहां धमक पड़ी। गोलीबारी हुई, लेकिन के ने आखिरकार साया को पकड़ लिया। अब खेल सच में खत्म हो गया, के ने कहा। साया को गिरफ्तार कर लिया गया। डेटा सुरक्षित था। के ने अपनी घड़ी देखी और चैन की सांस ली। यह उसका सबसे बड़ा मिशन था और वह सफल हुआ था। लेकिन क्या सच में कहानी यहीं खत्म हुई, या भविष्य में कोई और खतरा उसका इंतजार कर रहा था?